वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ये क्वेश्चन पेपर है प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी का। आपको बता दूं, ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी लिटरेचर का। पेपर नंबर 1 साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ये है बीए 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, बीए 3rd ईयर 5th सेमेस्टर हिंदी साहित्य में आपको पहले पेपर में साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना पढ़ना है। सिलेबस मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो सब मैं दे चुका। महासंग्राम वीडियो अभी नहीं आई है इसकी, लेकिन 2-3 दिनों में इसकी महासंग्राम वीडियो भी आ जाएगी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। 2 घंटे की परीक्षा होती है, ठीक है। प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की भी 2 घंटे की, राम मनोहर लोहिया की भी 2 घंटे की। इसी प्रकार से अब सारे विश्वविद्यालय 2 घंटे की परीक्षाएं करवाते हैं। 2 घंटे परीक्षा कराने का मतलब इसीलिए 2 घंटे की परीक्षा होती है ताकि 3 पाली में परीक्षाएं संपन्न करवाई जा सके और कम समय लगे। 75 नंबर का पूर्णांक होता है। निर्देश दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा होगा। आ, बा और सा प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन करना है। खंड आ से 9 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे, 3 क्वेश्चन करने होंगे। खंड बा में आपका 36 क्वेश्चन करना है। अब 36 नंबर का प्रश्न है और खंड सा से आपको 4 प्रश्न में से केवल 2 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। और बा में आपको बता दूं 4 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है, और 9 नंबर का 1 प्रश्न होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर के निर्देश ये है कि इस खंड में केवल 1 प्रश्न है, उसके 5 उप प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न में से 3 उप प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कि नहीं, 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 50 शब्दों में 1 प्रश्न का उत्तर देना, 3 नंबर का 1 प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है आपका एक प्रश्न, इसके 5 उप प्रश्न है का खा गा करके, तो उन्हीं में से केवल 3 करने हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, नाम लिखिए। तो रस कितने हैं भरत मुनि के अनुसार, इसको मैंने आपको समझाया था। आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर पा रहे होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने किया होगा। महासंग्राम वीडियो दूंगा, उसमें और अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूंगा सारा चीज़, ठीक है। तो ये प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, काव्य गुणों की संख्या कितनी है, सभी को नाम सहित स्पष्ट करें। इस पर भी चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रूपक के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। इसको मैंने आपको बताया है, कई बार समझाया है। काव्य हेतु क्या है, अर्थ सहित समझाएं। काव्य हेतु किसे कहते हैं, पूरा विस्तार से मैंने समझाया है। इसके अलावा रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, मैंने चारों सिद्धांत मतलब जो 6 सिद्धांत है सभी के बारे में बताया था। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक है आचार्य वामन। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे अलंकार जो हैं, अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं आचार्य भामा, ठीक है। दंडी भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देखते होंगे ध्वनि संप्रदाय के हैं आनंदवर्धन, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको मैंने विस्तार से आपको समझाया है। खंडवा की अगर बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न खंडवा से पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय का निर्देश ये है कि आपको केवल 1 प्रश्न मतलब इस खंड में केवल 1 प्रश्न है, उसके 7 उप प्रश्न है का खा गा करके, और 9 अंकों का 1 प्रश्न है। केवल 4 प्रश्न आपको करने हैं, यहाँ से 225 शब्दों में 1 प्रश्न को लिखना है, ठीक है। देखें पहला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित करें। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। काव्य प्रयोजन पूरा विस्तार से मैंने आपको समझाया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा शब्द शक्तियों को अर्थ और उदाहरण सहित परिभाषित करें। सब शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, विस्तार से मैंने आपको बताया था, अभिधा लक्षणा और व्यंजना, तो वही है, उन्हीं को आपको बताना था। ये प्रश्न आपका मैंने आपको समझाया था। तीसरा प्रश्न दूसरे का, मनोविश्लेषणवाद क्या है, स्पष्ट करें। मनोविश्लेषणवाद जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने दिया है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये हिंदी पर बड़ा जबरदस्त हावी रहा है, ठीक है। आप देखते हैं प्रयोगवाद जो कविताएं लिखी गई या जो मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है हिंदी साहित्य में अज्ञे पर दिखता है, ठीक है, मुक्तिबोध पर दिखता है, अन्य कवियों पर दिखता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, नई समीक्षा को परिभाषित करें। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि क्या है, विस्तार समझाएं। इस पर भी चर्चा कर चुका हूँ। अगला प्रश्न है, काव्य का स्वरूप को अर्थ को स्पष्ट करें या परिभाषित करें। तो इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा। अगला है मार्क्सवाद क्या स्पष्ट करें, तो ये भी प्रश्न आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये सब प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं। तो इस तरीके से आपकी परीक्षा में भी यही प्रश्न आने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को अभी से तैयार कर लीजिएगा। महासंग्राम वीडियो जल्द ही इसकी आएगी, उसके लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। खंड सा की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इस खंड में केवल 1 प्रश्न है और उसके 4 उप प्रश्न हैं, उनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। 15 नंबर का 1 प्रश्न है, 475 शब्दों में आपको 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। प्रश्न आपका, अलंकार सिद्धांत का अर्थ और परिभाषा एवं उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इस पर मैंने चर्चा करी अलंकार सिद्धांत के बारे में। अगला प्रश्न है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या, इसको भी मैंने आपको बताया, उदाहरण देते हुए समझाएं।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया रहा सिद्धांत का अर्थ और परिभाषा उदाहरण से विस्तार से समझाएं। ये प्रश्न भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये सब प्रश्न मॉडल पेपर में मैंने रखा है, तो ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत, इस पर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये सब प्रश्न आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेना है। ये चारों क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए भाई, तो आप समझिए कि कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं होगा जिसमें ये प्रश्न नहीं आएँ। हर एक विश्वविद्यालय में आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बाकी 2025-26 की परीक्षा के लिए और महत्वपूर्ण होंगे ये, तो इन प्रश्नों को आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा, ओके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे यूनिवर्सिटी के पेपर के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।